अब इस कहानी के अंदर हम ज़ोंबी वायरस को देखते हैं जो कि लाखों लोगों को लग चुका होता है। अब उन लाखों लोगों में से सिर्फ 2 लोग ही जिंदा बच पाते हैं। अब बकाया उन लाखों लोगों के साथ क्या होता है ये तो हमें इस कहानी के अंदर पता चलेगा। तो कहानी के शुरू में हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट एक हिरन के साथ हो जाता है। वो समझता है कि हिरन मर चुकी है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन हिरन कुछ ही देर के बाद अजीब तरीके से खड़ी हो जाती है और हिरन की आंखें देखने में बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही होती हैं। दरअसल यहाँ पर एक ज़ोंबी वायरस फैला होता है और हिरन भी उस ज़ोंबी वायरस का शिकार हो चुकी होती है। इसके बाद हम सियोंग हू को देखते हैं जो कि कंपनी में फंड मैनेजर होता है। वो अपने काम में बहुत मसरूफ़ होता है और हर वक्त अपने काम के बारे में ही सोचता रहता है। फिर जब रात को वो घर जाने वाला होता है तब उसे एंड टाइम पे याद आता है कि उसकी बेटी का तो आज बर्थडे है, इसलिए वो एक गिफ्ट उठाता है और अपनी बेटी के पास चला जाता है। जब वो अपनी बेटी को जाकर गिफ्ट देखता है तो वह देखकर बहुत हैरान हो जाता है और उसे शर्मिंदगी भी होती है कि उसने पिछले साल भी अपनी बेटी को यही गिफ्ट दिया था। वो अपने काम में इतना मसरूफ़ होता है कि उसे इस बात का पता ही नहीं होता, इसलिए शेंग होंग और उसकी वाइफ की भी डाइवोर्स हो चुकी होती है। ये देखकर उसकी बेटी जिसका नाम श्वान होता है वो अपने डैड को कहती है कि मुझे मदर के पास जाना है, क्या आप मुझे ले जाएंगे। ये देखकर शेंग हू फौरन मान जाता है क्योंकि आज उसकी बेटी का बर्थडे जो था। फिर अगले ही दिन ये लोग ट्रेन में बैठकर उसकी वाइफ से मिलने के लिए चले जाते हैं। हम इस ट्रेन में देखते हैं कि डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं। कई कंपार्टमेंट के अंदर बास्केटबॉल की टीम होती है। इस ट्रेन के अंदर जो से कैरेक्टर्स मैं आपको बताऊंगा आपने उन्हें जहन में जरूर रखना है। तो ट्रेन के पहले कंपार्टमेंट के अंदर हमें 2 बूढ़ी बहनें नजर आती हैं। इसके बाद हम एक होमलेस बंदे को देखते हैं। इसके बाद हम एक शियोंग होंग और उसकी वाइफ को देखते हैं। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और ये लोग भी किसी काम से जा रहे होते हैं। इसके बाद कैप्टन ट्रेन चलने का हुक्म देता है और जैसे ही ट्रेन का डोर बंद होने वाला होता है तो एंड टाइम पे वहां पर एक लड़की घुस जाती है और वो देखने में बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही होती है। तो जैसे ही अंदर जाती है तो नीचे गिर के तड़फने लगती है। ये देखकर ट्रेन की एक अटेंडेंट उसके पास आती है और उसे पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ। वो भी ये पूछ के कंट्रोल रूम कॉल कर ही रही होती है कि वो लड़की अचानक ही उसे काट लेती है। इसी दौरान शॉन जो कि सियोंग हू की बेटी होती है वो कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो वो वॉशरूम के लिए निकल जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी ट्रेन में ज़ोंबी वायरस फैल चुका होता है। वो ट्रेन की अटेंडेंट सबसे पहले बास्केटबॉल की टीम वालों के पास जाती है और तमाम लोगों को काट कर इन्फेक्टेड कर देखती है। ये देखकर शियोंग होंग अपनी बेटी को लेने जाता है। उससे बेटी अपने उसी ज़ोंबी अपार्टमेंट के अंदर नजर आती है। ये देखकर वो उसे लेकर फौरन भागने लगता है और उसके पीछे पीछे ही शेंग हुआ और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी होती है। सियोंग होंग एक सेफ अपार्टमेंट के अंदर आकर उसका डोर लॉक कर लेता है और शेंग हुआ और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ पीछे पीछे आ रहे होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन सियोंग हू बिल्कुल एंड टाइम पे दरवाज़ा खोलता है क्योंकि उसके ऊपर भी लोगों का बहुत प्रेशर था कि कहीं ये लोग भी इन्फेक्टेड ना हो चुके हों। ये देखकर शेंग हुआ उसको गिरबान से पकड़ लेता है, लेकिन उसकी बीवी उसे समझाती है कि रहने दो, इसका कोई कसूर नहीं। इसके बाद हम वहाँ पे एक यंग सुक बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ही लालची इंसान होता है। उसे सिर्फ अपनी फिक्र होती है। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी, ये सीधा बुसान की तरफ ही जाएगी। जब वो अगले स्टेशन पहुंचते हैं तो ये देखकर वो बहुत हैरान हो चुके होते हैं कि यहाँ पर भी ज़ोंबीज़ ने हमला कर चुका होता है। यहाँ के लोग अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं। बाद इन्हें बताया जाता है कि जिस अगले स्टेशन में यहाँ पर ये लोग रुकेंगे वहाँ पर कुछ मिलिट्री है, वो इन्हें बचाकर अच्छी जगह पर ले जाएगी। देखकर सियोंग हू अपने एक सीनियर को कॉल करता है जो कि उसी स्टेशन में रहता था। वो उसे पूछता है कि क्या मिलिट्री हमें बचा पाएगी या नहीं। तो वो कहता है तुम मिलिट्री को छोड़ो। तो वो इसे शॉर्टकट बताता है और उसे कहता है तुम वहाँ से चले जाओ, मेरे आदमी तुम्हें वहाँ से ले जाएंगे साथ। ये देखकर सियोंग हू शॉर्टकट लेता है, लेकिन वो बहुत हैरान हो चुका था कि मिलिट्री को भी यहाँ पर ज़ोंबीज काट चुके होते हैं और यहाँ पर मिलिट्री और तमाम लोग मिलकर बहुत से लोगों को जान से मार देते हैं। तब यहाँ से सियोंग हू अपनी बेटी शॉन को देखता है जो कि ज़ोंबीज के दरमियान घिरी होती है। ये देखकर ज़ोंबीज उसे खाने ही वाले होते हैं। ये देखकर शेंग हुआ और उसकी बीवी एंड टाइम पर आती है और सियोंग हू की बेटी को बचाकर ले जाते हैं। अब वो लोग उसकी प्रेग्नेंट वाइफ और बेटी को यहाँ से भागने का कहते हैं और खुद दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। अब दरवाजे के पीछे हज़ारों की तादाद में ज़ोंबीज होते हैं और दरवाज़ा कांच का होता है। वो उसे कितनी देर तक बचा पाएंगे। फिर अचानक जब दरवाज़ा टूटने लगा होता है तो ये तमाम लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। अब जान बचाकर भागते हुए ट्रेन के एक ऐसा अपार्टमेंट खोल देते हैं जिसके अंदर पहले से ही ज़ोंबीज भरे होते हैं। ये देखकर जिन्होंने दरवाज़ा खोला था वो लोग तो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और सियोंग हू और शेंग हुआ बड़ी मुश्किलों से अपनी जान बचाकर अपार्टमेंट में चढ़ जाते हैं। अब इसी दौरान वो बूढ़ी औरत की एक बहन एक अपार्टमेंट में चली जाती है और दूसरे अपार्टमेंट है। अब एक को ज़ोंबीज इन्फेक्ट कर चुके होते हैं। अब इसी दौरान सियोंग हू व शेंग हुआ जब अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर उस अपार्टमेंट में आते हैं तो यूंग सूक जो कि मैंने आपको बताया है बहुत ही ग्रीडी इंसान होता है
वो दरवाज़ा नहीं खुलता, वो लोगों को भी उकसा देता है कि ये लोग तमाम इन्फेक्टेड हैं और ये हमें भी इन्फेक्टेड कर देंगे। ये लेकर लोग भी उनकी बातों में आ चुके होते हैं और जुंग सुंग की इसी बातों की वजह से उस बूढ़ी औरत की बहन भी इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। ये देखकर ये इन तमाम लोगों को एक अलग अपार्टमेंट में बंद कर देते हैं और कहते हैं तुम लोग जहाँ पर ही रहोगे जब तक हमें पता ना हो, जब तक हमें कंफर्म ना हो जाए कि तुम लोग इन्फेक्टेड हो या नहीं। ये लोग भी उनकी बात से राजी हो जाते हैं और वहां पर ही रहने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत उस ज़ोंबी वाले अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल देती है क्योंकि उसे लगता है ये तमाम लोग ही उसके बहन के ज़ोंबी बनने के पीछे मुलविस हैं। ये देखकर वो तमाम ज़ोंबी उस अपार्टमेंट में आते हैं और तमाम लोग को मार देते हैं। ये देखकर जंग सुख और कैप्टन किसी तरीके से बच जाते हैं। अब उन लोगों की ट्रेन अगले स्टेशन पर जाती है और एक हादसे का शिकार हो जाती है और ट्रेन यहाँ पर उलट जाती है। ये देखकर वो दूसरी ट्रेन में चढ़ने का फैसला करते हैं और अब इसी दौरान जुंग सुक भाग रहा होता है कि उसका अचानक पांव फिसल जाता है और वो नीचे गिर देता है। ये देखकर बहुत से ज़ोंबीज उसे मारने के लिए आते हैं लेकिन कैप्टन एंड टाइम पे वहां पर आता है और उसकी जान बचा लेता है। लेकिन जुंग सुक इतना ग्रेडी इंसान था कि वो कैप्टन को ही ज़ोंबीज के आगे फेंक देता है और खुद वहां से भाग जाता है, लेकिन उसका पांव आगे जाके फिर से स्लिप हो जाता है और ज़ोंबीज उसे इस बार काट देते हैं। ये देखकर वो कैप्टन की सीट पे जाकर बैठ जाता है और ट्रेन को चलाने लगता है। अब इसी ट्रेन के अंदर सियोंग हुंग, शॉन और स्वेंग हैंग की प्रेग्नेंट वाइफ भी थी। ये देखकर जब सियोंग हुंग कैप्टन की तरफ पूछने जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं तो वो देखकर बहुत हैरान हो जाता है और यहाँ पर जुंग सुक है और वो भी यहाँ पर ज़ोंबी बन चुका होता है। ये देखकर वो उसकी बेटी पर हमला करता है लेकिन सियोंग हुंग जो कि अभी अपने होशो-ओ-वाज में होता है वो बेटी को बचाने के लिए इससे लड़ने लगता है और लड़ाई के दौरान जुंग सुक जो कि अब ज़ोंबी बन चुका होता है वो इसे काट देता है। इसके बाद वो इसे ट्रेन से नीचे तो फेंक देता है लेकिन सियोंग हुंग भी समझ जाता है कि वो अब करीब ज़ोंबी बनने लगा होता है। ये देखकर वो अपनी बेटी और उस प्रेग्नेंट लड़की को कैप्टन के रूम में बंद कर देता है और उन्हें ट्रेन की तमाम चीज़ें समझा देता है कि यहाँ पर ब्रेक लगेगी, यहाँ से रेस है, तुम जब यहाँ पर जाओगी तो ब्रेक मार देना। ये देखकर वो तमाम लोग रोने लगते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब उन्हें समझाता है कि देखो मेरे ट्रेन के बाहर रहना ही बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं भी करीब ज़ोंबी बनने लगा हूँगा। ये देखकर वो और उसकी बेटी रोने लगते हैं और वो ट्रेन के बाहर चला जाता है और वो अपनी बेटी और अपनी बीवी के साथ तमाम लम्हे निभाए याद करने लगता है। वो अपनी बेटी के बचपन को याद करने लगता है कि जब वो कैसे पैदा हुई थी। अब इसी सारे सीन के बाद हम देखते हैं कि वो ज़ोंबी बनता है और मुस्कुराते मुस्कुराते ट्रेन से नीचे कूद जाता है। ये देखकर उसकी बेटी बहुत रोने लगती है और वो प्रेग्नेंट लड़की और शोंग होंग उस स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। वो जब उस स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पर मिलिट्री वाले होते हैं। अब उन्हें एक टनल के थ्रू होकर जाना था। ये देखकर मिलिट्री वालों को लगता है कि ये लोग ज़ोंबी हैं, वो इन्हें जान से मारने ही वाले होते हैं कि अचानक ही शोंग होंग एक पोइम गाने लगती है। तब इन्हें पता चल जाता है कि ये लोग ज़ोंबी नहीं हैं और वो उनकी जान को बचा लेते हैं। अब इस फिल्म का पहला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। सेकंड पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।